जुलाई अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया जाता है। सामने आते हैं छात्रों के संगठन। हालांकि बाद में उन छात्रों को भी दरकिनार कर दिया जाता है और सत्ता पर बैठते हैं मोहम्मद यूनुस सरकार के अंतरिम सलाहकार के तौर पर। उसके बाद किस तरीके से कट्टरपंथ को बढ़ावा बांग्लादेश में दिया जाता है वो दुनिया ने देखा है। अब एक बार फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा हो रही है। इस निंदा के आरोप में हिंदुओं को पीट पीट कर मारा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है सारा भारत के ऊपर। कहा जा रहा है कि सब कुछ भारत प्रायोजित बांग्लादेश में कर रहा है। लेकिन यह मामला और ज्यादा तूल उस वक्त पकड़ता है जब 12 दिसंबर को उस्मान हादी जो छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, शेख हसीना को बांग्लादेश से भेजने में जिनका प्रमुख नाम सामने आया था, उनका असैसिनेशन होता है। बांग्लादेश में भी इलाज चलता है, सिंगापुर में भी इलाज होता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बच पाते। उसके बाद ये संगठन सड़कों पर उतरते हैं, भारत के ऊपर फिर से इसका आरोप लगाया जाता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान बांग्लादेश में किया गया था और 12 दिसंबर को उस्मान हादी को मार दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। तो तार यहां कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक अपनी सेना बांग्लादेश में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आईएसआई की मदद से। तो क्या यह सारा खेल रचा हुआ, यह सारी साजिश रची हुई मोहम्मद यूनुस की है, जिससे कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो सके? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या ये पर्दे के पीछे से सारा खेल मोहम्मद यूनुस ही तो नहीं बुन रहे हैं? अभिषेक जी, आपकी बात में काफी सच्चाई है और बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। क्यों हो सकता है? इसकी दो वजह हैं। एक तो जो ये पार्टी बनी वहां पर, नेशनल सिटीजन पार्टी, नई पार्टी है और इसमें नए नए कई दावेदार हैं और यूथ हैं, महत्वाकांक्षाओं को लिए हुए हैं। इनमें भी आपस में काफी ज्यादा टकराव है कि कौन होगा नेता, कौन नहीं बनेगा। जो भी इनको आपस में लगेगा ये ज्यादा बढ़ रहा है, उसको ये खुद ही अपने आप ही साइडलाइन करने का प्रयास करेंगे। एक तो ये मुझे कहानी लगती है यहाँ पर बड़ी इंटरेस्ट, जो बहुत बड़ी कहानी है। दूसरा क्या है कि देखिए, जो ये पार्टी है ये किस प्रकार का एकदम पूरे नए नए तरह के प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रोपेगेंडा क्या कि 7 सिस्टर जो है वो बांग्लादेश में मिलनी चाहिए। इनसे कोई पूछे, कोई सेंस बनता है? हमने पीओके की बात पाकिस्तान से करते हैं, वो तो हमारा है। हम सिंध की बात अगर करते हैं तो सिंध का एक कल्चरली क्या है, कनेक्टिविटी हमारे साथ रही है और हम अपने खुद राष्ट्रगान में गाते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रगान को जोड़ते हैं। और दूसरा, सिंध के अंदर लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान से। हमें समझ में आता है, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कभी कहा कि हम बांग्लादेश में ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं। कोई हिस्टोरिकल उनका आपस में अटैचमेंट रहा है? पर हिस्टोरिकल अटैचमेंट तो बांग्लादेश कम से ही रहा है। और हिस्टोरिकल अगर अटैचमेंट देखेंगे तो इस बांग्लादेश का हिस्टोरिकल आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बंगाल से, उड़ीसा से या बिहार से। नॉर्थ ईस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने सनक में अपने कुछ भी करने में आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उसको आपको खुद ही क्या करना पड़ता है, एक बड़ी फोर्स को, बड़ी पब्लिक को, बड़ी पॉपुलेशन को आप क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं एंटी इंडिया के माध्यम से। यानी कि इतना आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिएट कर दिया कि वहां पर अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो आप कहेंगे भारत ने मार दिया। ये स्थिति उनकी। एक तो ये मैं कमेंट करना चाहता था कि इस प्रकार का वहां पर इमोशन बना है। अब रही बात देखिए मोहम्मद यूनुस, निश्चित रूप से मोहम्मद यूनुस नहीं चाहता कि वहां पर क्या हो, आपका इलेक्शन हो, चुनाव हो। रीजन क्या है? रीजन क्या है? 4 पार्टी आज वहां पर हैं। अवामी लीग को उन्होंने बैन कर दिया। बीएनपी की जो पार्टी है वो खालिदा जिया बड़ी बीमार चल रही है। जमात इस्लामी है और तीसरा आपका जो नेशनल सिटीजन पार्टी बनी है, चौथी वो पार्टी। हाँ, ये एनसीपी अभी नई जो बनी है, एनसीपी जो नहीं बनी है, जो भी इसी साल बनी है, अप्रैल में, शायद अप्रैल या मार्च अप्रैल में बनी है। अब देखिए, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मोहम्मद यूनुस को ही वहां का अगला पीएम बनाने को तैयार हो।
उन्होंने सबने कहा है कि ये केवल क्या है, कार्यवाहक पीएम है। बस क्या था कि शेख हसीना को हटाने के लिए उनको एक फेस चाहिए था, एक ऐसा फेस जो इंटरनेशनली भी जाना पहचाना हो और लिबरल दिखने वाला हो। इसके लिए उनको बना दिया गया, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। और अब महत्वाकांक्षाएं जाग गई। अब महत्वाकांक्षाएं क्या है, जागी हैं। अब लग रहा है कि अब पावर में हूं तो पावर में रहूं, क्योंकि अगर जमात भी आएगी तो मुझे पीएम बनाने वाली नहीं है, एनसीपी भी आएगी तो मुझे बनाने वाली नहीं है। लेकिन जमातियों को तो अवामी लीग को आते जेल से निकलवाया था मोहम्मद यूनुस ने। वो सही बात है, लेकिन जमाती अपने लीडर्स को चाहते हैं ना बनाना। जमात इस्लामी में भी देखिए क्या होता है, कहावत की जाती है कि जब किसी का कोई सरपंच ना हो तो सारे ही सरपंच बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए जिस तरीके से आसिम मुनीर ने 27वां संविधान संशोधन करवाया पाकिस्तान में और वो खुद अब बॉस बनकर बैठ गया है पाकिस्तान का, क्या उसी रास्ते पर उसी लाइन पर मोहम्मद यूनुस भी चलने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरीके से वो अपनी एक इस्लामिक फोर्स का गठन कर रहे हैं, 5 यूनिट फिलहाल ट्रेनिंग कर रही है आईएसआई की मदद से, तो ये दंगों में इस तरह के हादसों में अगर उलझाकर देश को रखा जाएगा तो फिर चुनाव की मांग कौन करेगा? चुनाव हो ही नहीं पाएंगे, उनको तो बहाना मिल जाएगा ना कि पीस डिस्ट्रॉय हो रखा है, पीस एस्टेब्लिश नहीं है, तो हम ऐसे में क्या नहीं कर पाएंगे, हम कोई इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और वो कहीं ना कहीं आईएसआई की मदद से, अमेरिका की मदद से, इस तरह के देशों की मदद से क्या करेगा, पूरा कंट्रोल करेगा। और देखो सिंपल सी बात यह है अभिषेक जी, चाहे अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश ग्रोथ करे। अमेरिका हमेशा ऐसे देशों को टारगेट करता है कि जहां पर डेमोक्रेसी मजबूत ना हो और वहां के रिसोर्सेज हो, सब कुछ हो, वो मेरे लिए क्या हो जाए, यूज हो जाए। तो जो मोहम्मद यूनुस का वहां पर कार्यकाल होगा या मोहम्मद यूनुस पावर में रहता है तो इज द गुड फॉर द अमेरिका, गुड फॉर द पाकिस्तान। अमेरिका के लिए कैसे? तो ये पॉसिबिलिटीज हैं अमेरिका के लिए। अमेरिका पाकिस्तान अगर डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी तो पाकिस्तान क्यों यूज होगा अमेरिका से? आज भारत में डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है तो अमेरिका चाहकर भी भारत को वीक नहीं कर पा रहा है। कमजोर रहेंगी तो मोहम्मद यूनुस को पता है कि जब तक अमेरिका का पाकिस्तान का हाथ मेरे सिर पे रहेगा तब तक मैं पीएम रहूंगा। अब जैसे अमेरिका कहेगा वैसे करेगा। अब देख लीजिए मुनीर को निश्चित मान लीजिए कि वो गाजा में मुनीर फोर्स भेजेगा अमेरिका के कहने पर, कोई रास्ता नहीं है, भेजना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत होती तो क्या भेज पाता मुनीर? नहीं भेज पाता। तो जिस तरह का पाकिस्तान आज चल रहा है, ऐसा एक कमजोर सेना के हाथ में कंट्रोल ही पाकिस्तान यूज हो सकता है अमेरिका के हाथों। वो 6 लाख की सेना जो है वो अमेरिका के लिए होगी। अमेरिका जैसे कहेगा पाकिस्तान की सेना खून बहाओ तो पाकिस्तान की सेना खून बहाने के लिए रेडी हो जाएगी। चीन का भी कोई हाथ है इसमें? क्योंकि चीन भी गए थे मोहम्मद यूनुस, चीन का समर्थन भी करते हैं, $450 मिलियन की डील भी लेकर आए थे। लाल मुनीर हाट एयरबेस पर भी जो है चीन इंफ्रास्ट्रक्चर अब बना रहा है लगातार, ड्रोन्स, मिसाइलें, और डील अब फाइटर जेट्स की भी बांग्लादेश चीन के साथ कर रहा है। देखिए क्या है, चीन और अमेरिका, जहां अमेरिका होगा वहां चीन होगा। देखिए चीन नहीं चाहेगा कि पूरा का पूरा फुल्ली कंट्रोल यहां पर किसका हो जाए, आपका अमेरिका का हो जाए। क्यों? अगर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होता है तो चीन को यह भी लगेगा कि मेरे जो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं, मेरे जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, उनको अमेरिका क्या करेगा, बाधित करेगा। बांग्लादेश में अमेरिका की मजबूत पकड़ होने का मतलब है बे ऑफ बंगाल में अमेरिका की स्ट्रांग पोजीशन होना। इससे मतलब यह है कि चीन की बे ऑफ बंगाल के रूट से, मलक्का स्टेट से जो उसकी एक्टिविटीज हैं या उसकी जो भी आपकी एक्टिविटीज वहां से हो रही है, उन सब का क्या हो जाना, वीक हो जाना। तो ये ठीक है सर, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा में। बाकी एक एंगल इसका यह भी निकल कर आ रहा है कि 12 तारीख में उस्मान हादी ने एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया था। पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ असम, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का दिखाया गया था और उसी दिन उसका असैसिनेशन हो जाता है। तो फिलहाल ये 2 कहानियां चल रही हैं, लेकिन मजबूत
की मजबूती के साथ इस बात को कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को लगातार अशांत रखे हुए हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।